सास बहू और बेटिया में आज देखिए उतरन की इच्छा यानी कि टीना दत्ता की आप बीती, जो खुद सुना रही हैं टीना दत्ता कि 9 दिसंबर को मुंबई से राजकोट जाते वक्त उनके साथ क्या हुआ। इस मसले पर हमारी संवाददाता नुपुर माउची ने की टीना दत्ता से खास मुलाकात। टीना हमारे साथ में है। टीना, क्या हुआ था आपके साथ, बताएं आप कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इट वॉज़ अ वेरी सैड इंसिडेंट। लाइक आई रियली नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं फ़्लाइट में ट्रैवल करूँ। मतलब हम सोचते कि रास्ते में नॉर्मल रात को चलने में डर लगता है या अनसेफ फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि फ़्लाइट में ट्रैवल करूँ तो उसमें इतना अनसेफ इंसान फील कर सकते हैं। सो बेसिकली आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम बॉम्बे टू राजकोट 2 days बैक, परसों की बात है और 9 दिसंबर की बात है, और जेट एयरवेज़ में ट्रैवल कर रही थी, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और मैं बैठी थी एंड आई वाज टॉकिंग टू माई मैनेजर, और एक्चुअली मेरा रात में इवेंट डील हुआ था और दैट्स व्हाई आई कुडंट ट्रैवल इन बिजनेस क्लास, बट आई थिंक दैट इज नॉट अ सोल्यूशन दैट वी सेलिब्रिटीज एवरी टाइम हैव टू ट्रैवल इन बिजनेस क्लास, एंड ट्रैवलिंग इन इकोनॉमी क्लास इज नॉट सेफ फॉर अस। सो मैं बैठी थी, आई वाज टॉकिंग टू माई मैनेजर, तो मुझे लगा कोई बच्चा है जो ऐसे ऐसे कर रहे, तो कभी कभी होता है पीछे कोई बच्चे बैठे होते हैं ना, तो वो मस्ती करते रहते हैं बिफोर द फ्लाइट टेक्स, और वो वैसे रेस्टलेसनेस फील करते हैं। सो मुझे फॉर अ सेकेंड लगा ऐसा कुछ, फिर मैंने देखा ऐसे हाथ ना अंदर आ रहा है। सो मैंने बोला कि नहीं, ये तो बच्चा नहीं हो सकता। फिर जब मतलब मैंने ऐसे टेका लेके, मैं 30A में बैठी थी, ऐसे टेका लेके मैं बैठी हूँ, तो वहाँ पे ना बहुत इजी हो जाता है बिकॉज आपके आर्म्स ऐसे टेका मतलब दरवाज़ा और सीट के बीच में ऐसे आते हैं। सो ही वॉज पुटिंग हिज हैंड इनसाइड एंड देन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने टर्न बैक, और मैंने देखा एक मतलब आदमी बैठे जो मतलब मेरे डैड की उम्र के होंगे, अबव इज 50+, जो आपकी पिक्चर देखा होगा, मैंने शेयर किया अपने सोशल मीडिया में। इट वॉज सच अ डिस्गस्टिंग फीलिंग। दैट गाय डिडंट हैव अ टिंज ऑफ कॉन्शियसनेस हिट होती है ना कि हाँ मैंने कुछ गलत किया या कुछ रिग्रेट होती है, 1% उनके आंखों में रिग्रेट नहीं थी। वहाँ पर जेट एयरवेज में आपने जब बताया तो वहाँ पर कोई एक्शन लिया गया है? मतलब कुछ नहीं। लाइक एयर होस्टेस, आई स्टिल रिमेंबर द नेम, पूजा और अभिजीत करके थे। अभिजीत वॉज एक्सट्रीमली रूड, वो लड़का होके ही वॉज लाइक यू नो डोंट क्रिएट अ रकस, क्यों आप इतने बातें कर रहे हो, क्यों आप मतलब आवाज़ उठा रहे हो, मतलब बिग डील, मतलब हर दूसरे दिन ऐसे होते रहते। दैट्स व्हाट देयर आंसर वॉज। एंड फिर उसने बोला कि ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट किया कि इनको ऑफलोड कर दो, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ अगर फ्लाइट टेक ऑफ से पहले वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं तो फ्लाइट टेक ऑफ हो जाए, दरवाज़ा बंद हो जाए, फिर तो कोई आप लैंड तो नहीं कर सकते, ना ही कुछ हो सकता है। वो किसी के साथ भी मोलेस्ट कर सकते हैं, एयर होस्टेस के साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं। सो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? सो बट देयर वाज मतलब नथिंग फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम। आपको अगर कुछ करना है तो आप एयरपोर्ट से फ्लाइट से उतर जाइए, आप FIR कीजिए। देयर वाज एयरपोर्ट सिक्योरिटी थे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स इन चार्ज थे, किसी ने कुछ नहीं किया। वहाँ पर जो लोग थे उनमें से आपको किसी ने हेल्प किया, कुछ हेल्प मिल पाई वहाँ से? मुझे लगा था एक लड़की होके, एक औरत होके अगर मैं आवाज़ उठाऊंगी तो 10 लोग शायद मेरे सपोर्ट में, 10 नहीं तो कम से कम एक फ़्लाइट में 100 लोग होते, 2 लोग तो सपोर्ट करेंगे। देयर वाज ओनली वन फैमिली हु सपोर्टेड, हु स्टूड अप फॉर मी, वो भी आफ्टर 15-20 मिनट्स, बट स्टिल आई रेस्पेक्ट हिम बिकॉज अपेरेंटली ही ऑल्सो वॉज ट्रैवलिंग विद हिज डॉटर एंड बीवी, और उनकी बेटी के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे। तो टीना, क्या लगता है अब जो वुमेन है कितनी सिक्योर है? 0% सिक्योरिटी है। मैं तो यही बोलूँगी कि हम हर चीज़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एज अ गर्ल, एज अ वुमन, आई थिंक नन ऑफ अस आर सिक्योर इनफ, नन ऑफ अस आर सेफ इन टुडेज जनरेशन। तो कोई एक आवाज़ भी नहीं उठाएंगे, कोई एक सपोर्ट भी नहीं करेंगे। मतलब लाखों में से मे बी एक इंसान ऐसे मिलेंगे जो आपको शायद सपोर्ट करे, वो भी मतलब आई डोंट नो। मतलब इतने इंसिडेंट जो होते हैं तो इसका कारण यही हो सकता है कि लोगों का सपोर्ट ना मिलना, लोगों को पता होता है फिर भी आपको सपोर्ट नहीं करते हो। एग्जैक्टली आज इतना ज़्यादा क्राइम क्यों बढ़ते जा रहा है? बिकॉज उन लोगों को पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। आज वो बंदा आराम से खुलेआम घूम रहे हैं, वो आज मेरे साथ किया, कल जाके किसी और के साथ वो डेफिनेटली ये कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कारण लगता है कि आप सेलिब्रिटी है इसलिए आपको लोगों ने इग्नोर किया। मतलब अगर कोई कॉमनर के साथ अगर ये चीज़ होती तो वो, मैं तो ये उल्टा सोचती हूँ कि अगर सेलिब्रिटी है तो उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आज मुझे मीडिया से सपोर्ट मिल रहा है, आज मुझे अपने फ़ैन फॉलोअर से सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये कॉमनर्स होते तो उनको तो और सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो आई वाज मोर कंसर्न, ये सोचता हुआ कि बेचारे कॉमनर्स के लिए क्या होता है। सी, इट्स नॉट अबाउट अ मी। अगर मैं ये आवाज़ उठा रही हूँ, इट्स ऑल द अदर गर्ल्स हु फेस सच थिंग्स, हु गोज थ्रू सच टर्मोइल, की लेकिन आवाज़ नहीं उठा पाते। मैं ये बोलना चाहूँगी कि लड़कियाँ बिना डरे, आज अगर दूसरे लोग अपने मतलब आपको हेल्प नहीं कर रहे, आई थिंक आई शुड हैव डन द राइट थिंग बाय स्लैपिंग दैट गाय देन एंड देयर ओनली, कि उसको एक सबक मिलता है, उनको एक शर्म होती कि एक लड़की ने चांटा मार के चले गए। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है, आप अपनी मदद खुद करो।
कुछ क्या प्रिकॉशंस कुछ बोलना चाहेंगी या फिर कोई मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक प्रिकॉशंस क्या है, आज मैं रात को शूट में जाती हूँ, लेट नाइट ट्रैवल करती हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पेपर स्प्रे, नाइफ, छुरी, कांची ये सब लेके ट्रैवल करना चाहिए जो जनरेशन आ गया है, बिकॉज आपकी सेफ्टी में कोई नहीं आते तो आपको खुद को अपने आप को बचाना ही पड़ेगा। तो एंड गर्ल्स, आप लोगों को भी अपना सेफ्टी मेंटेन करना चाहिए, और अगर कोई आपको छेड़े भी ना, जाके सीधा चाटा मार दो, कुछ मत सोचो, पुलिस कंप्लेन कर दो और जस्ट टेक एक्शंस अगेंस्ट देम। थैंक यू टीना, Thank हमसे you बात so करने के लिए, much. एंड वी Thank ऑल्सो सपोर्ट यू। थैंक यू। कैमरामैन सुनील के साथ उपमाची, मुंबई आज तक।